कई लोग कह रहे हो कमाने के लिए आए हैं, बच्चों को अपनी तरफ कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होने वाला है? बच्चों से कितना पैसा लेंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे? बच्चे कहाँ आपको ढूंढे और किस तरीके से उनका पढ़ाई लिखाई चलेगा? देखिए, कमाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। अगर कमाना है तो हम एक कोचिंग खोल देते और बच्चों से बहुत मोटी रकम ले लेकर करे और उनको पढ़ाते। हम सिक्योर करते हैं कि मात्र 500 रुपये, क्योंकि 500 रुपया मैंने 500 जी मात्र 500 500 में क्या होगा? 500 रुपया में पूरे एक साल वो पढ़ाई कर, एक महीना? नहीं, पूरे एक साल। क्या क्या 500 रुपया में क्या क्या एक साल पढ़ाइएगा? एक साल उनके पूरे कोर्सेज हम दे रहे हैं। पहले तो उनका पूरा कोर्स दे रहे हैं। जो बच्चा 10th तक है, 10th पास करने के बाद हम 5 चीजें उनको और दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उसमें रीजनिंग दे रहे हैं, मैथमेटिक्स दे रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल दे रहे हैं, और उसके बाद जनरल मैथमेटिक्स दे रहे हैं ताकि वो उस कंपटीशन को कर पाएं। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा है जो पढ़ रहा है वो दिल्ली या पटना जा कर के मोटी मोटी रकम दे लोगों को, और वहाँ रहने के खाने के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये एश्योर कर रहे हैं वही 500 रुपये में। 500 रुपये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे इस कदर को महसूस करें। अगर कोई बच्चे के पास 500 रुपये भी देने लायक नहीं है, वो सिंपल मुझे एक एप्लीकेशन लिखेगा, मुझे मेल करेगा और उसे वो कोर्स फ्री में मिलेगी। फ्री में भी पढ़ाएंगे जी, जिनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, अगर उन किसी के पास भी पैसे नहीं है तो हमारे नंबर पे कॉल करेगा, जो नंबर दिया जाएगा, और उस नंबर पे कॉल करेगा या मेल आईडी GVF स्कूल को मेल करेगा। उस मेल आईडी के तहत उसको फ्री में कोर्सेज मिलेगा। आपका ब्रांच कहाँ है, ऑफिस कहाँ? ऑफिस अभी दिल्ली में है, हेड ऑफिस, और उसका ब्रांच एक पटना में खोला गया है। दिल्ली में हेड ऑफिस इसलिए खोला गया है क्योंकि पहले से मैंने आपको बताया कि ये IAS के बच्चों को ट्रेन कर रही थी। तो IAS के बच्चों को ट्रेन करते करते हम बिहार के बच्चों को बेस तैयार करने आए हैं। तो पटना में एक सेंटर ओपन करना जरूरी था, और पटना में हम सेंटर अभी ओपन किए हैं। तो GVF स्कूल का पूरा अगर हेड ऑफिस अगर आप कहें तो ये पटना में है, और GVF जो कि ग्लोबल वेद फाउंडेशन नाम का एक NGO है, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। यानी कि बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं। जी, कोशिश तो यही है कि बिहार के, और हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं, हर साल बिहार बोर्ड से लगभग 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ये 25 लाख बच्चे आगे चल करके ना ही IAS में आते हैं, ना NDA में आते हैं, ना CDS में आते हैं, ना जुडिशरी में आते हैं, ना IIT में जाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में। क्या इसका डाटा है आपके पास? जी, ये मैंने डाटा 10 साल का एनालिसिस किया है। IIT में तो कुछ बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है और फिजिक्स अच्छा होता है, तो इस बदौलत वो चले जाते हैं। लेकिन वहीं मेडिकल में ये पिछड़ जाते हैं। ये आंकड़ा मेडिकल में कम है। और अगर डिफेंस की बात करें, NDA की, CDS की, वहाँ इंग्लिश और कंपटीशन इतना टफ हो जाता है कि ये बच्चे जा ही नहीं पाते हैं, ना ही फॉर्म भरते हैं। फॉर्म कुछ भर लेते हैं तो कंपटीशन में ही भाग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्ट्स जो सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से वंचित रह जाते हैं। ना ही कोई कोचिंग संस्थानें पढ़ा रही है, ना ही कोई ट्यूशन ऐसा इतना बेहतरीन है, तो ये नहीं पढ़ा रही है। तो ये आंकड़ा है और इस वजह से चीज़ें पिछड़ रही है और हमें इसको ठीक करना है। आपने कहा कि हम 500 रुपया में बच्चों को पढ़ाएंगे, 1 साल तक हर विषय देंगे। पढ़ाई का क्वालिटी आपका क्या होगा? बाकी लोग भी तो पढ़ा रहे हैं। देखिए, पढ़ाई की क्वालिटी चेक करने के लिए और इसकी प्रामाणिकता मैं नहीं दूंगा। तो कौन देगा? इसके लिए बच्चों को विजिट करना होगा। बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि बेहतर क्या है। बच्चे विश्वास कैसे करें आप पे? बच्चे हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास ना करें। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे विश्वास मुझ पे करें। मैं व्यक्ति विशेष विश्वास की बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि मेरे चैनल पे जाएं, वो वीडियो को देखें, उनके लिए अगर अच्छा है। मैं ये भी नहीं कहता कि वो हमारी संस्था से पूर्णतः जुड़ जाएं। वो सीखें, वो पढ़ें, बिहार का बेहतर भविष्य निर्माण हो, हमारा एकमात्र उद्देश्य है। जो शिक्षक आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो शिक्षक कहाँ, बाहर के हैं या फिर बिहार के हैं? क्या कुछ है उनका? नहीं, शिक्षक सारे जो हैं वो बिहार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा कोशिश ये है कि जो बिहार बोर्ड से नहीं पढ़ा है, जो बिहार की मनोदशा को नहीं समझ रहा है, शायद वो इस समस्या को दूर भी नहीं कर पाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश किए हैं कि IITian को लेकर के आएँ, जो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, बिहार से पढ़े हैं एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि IITian का तो ऐसे भी बिहार बोर्ड से पढ़े हुए संख्या बहुत कम है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हिंदी में पढ़ाना समझाना बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बच्चे UPSC कर रहे थे, जिन्होंने मेंस और इंटरव्यू दिया है, हम उसे लेकर के आ रहे हैं ताकि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं। तो सपोर्ट और मदद कितना मिल रहा है लोगों का?
जी बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है लोगों में, लेकिन इसका पूर्णतः सहयोग, क्योंकि हमें जनता के उन पेरेंट्स का भी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें उन गार्जियंस के सपोर्ट के बिना ये चीज़ अधूरा हो जाएगा। जब तक वो पूरा हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें नहीं जानेंगे, हमारे बारे में चीज़ों को नहीं समझाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक ये मिशन कहीं ना कहीं फेल सा नज़र आएगा, अधूरापन लगेगा। तो हमें उन गार्जियन की भी ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं इस दंश से भी गुजरे होंगे, क्योंकि और हमें पता है कि ये जो गार्जियन आज के दौर में गुजर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खुद को भी बिहार बोर्ड से ही पढ़े होंगे और अपने बच्चों को भी ये बिहार बोर्ड से ही पढ़ा रहे हैं, तो अपना भविष्य उन बच्चों में देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद फिर भी वही स्थिति उनकी ना आ जाए, तो उसको सुधारने के सुधारने के लिए, बेहतर करने बेहतर करने आप इस जिम्मेदारी को उठा कर लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी उठा करके आगे बढ़ रहे हैं हम।